क्वेश्चन बेसिकली ये है, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ऑलराइट। हम इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम है कितनी होगी कि नहीं मालूम है। लेट्स से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम है सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज हाफ MI/VI स्क्वायर का सम, राइट। एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी लिखते जाएंगे, जोड़ देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, राइट। ठीक है, ये क्या करवा रहा है, ये पूछ रहा है कि किसी और फ्रेम में कितनी होगी, ठीक है। वो इतने काम की चीज नहीं है, मैं एक फ्रेम में निकाल के दिखाऊंगा जो कि हमारे बहुत काम का है, ठीक है। तो किसी और फ्रेम में कितनी होगी ये पूछा ही पूछा ना इसने, राइट। तो हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे, आप बोलेंगे तो वो भी कर देंगे, ऑलराइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है हाफ MI/VI स्क्वायर। हम कि यार हमने अभी तक जो है कोशिश करी और हमने पाया कि सेंटर ऑफ मास या मोमेंटम का आइडिया अच्छा रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे थोड़ी फास्ट हो जाती है। ऐसा देखा कि नहीं देखा अपन ने, देखा। तो हम इसमें भी जबरदस्ती सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट। हमको ये तो पता है हाफ MVCM स्क्वायर तो काम नहीं करेगा, करेगा क्या। पंखे की काइनेटिक एनर्जी यदि आप देखें, पंखे की विंग्स की यदि आप काइनेटिक एनर्जी निकालें तो इस हिस्से की कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव, इस हिस्से की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव, उतनी आएगी यदि समान दूरी पर है तो, और इस हिस्से की भी उतनी आएगी समान दूरी पर है तो, और तीनों स्केलर जुड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 120 डिग्री पर है, नहीं हो, तीनों जुड़ जाएंगे। हाँ, इन तीनों के मोमेंटम लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है, हेंस पंखे का मोमेंटम 0 आता है परंतु काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आती। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही, राइट। तो हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास की भाषा में कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। तो कैसे करेंगे, या किसी भी फ्रेम में करना हो तो भी कैसे करेंगे। मैं सेंटर ऑफ मास चुन रहा हूं, 148 में उसने रैंडम फ्रेम पकड़ा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो तरीका यह है कि हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपको याद होगा मैंने कहा था मैकेनिक्स की सेंट्रल इक्वेशन है रिलेटिव मोशन पढ़ाते हुए, नेट मोशन पढ़ाते हुए, कि वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सी की बजाय हमको ये सोचना आना चाहिए कि ith पार्टिकल की वेलोसिटी सी के फ्रेम में जो थी प्लस सी की वेलोसिटी जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा। रिवर बोट नहीं था इंपॉर्टेंट ये थॉट था। तो ऐसे लिख सकते हैं हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कि नहीं लिख सकते। मैथमेटिकली तो आ रहा है सोचन समझ में, बाद में और कर लेना, बढ़ू में आ गया। तो अपन उठा के इधर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में यदि ये पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड टर्न आउट टू बी हाफ MI/VIC का स्क्वायर प्लस हाफ MI/VC का स्क्वायर प्लस समेशन हाफ MI/VIC डॉट VC और ये ट्वाइस। कोई कंफ्यूजन? नहीं समझ में आया कि आ गया? अरे नाउ दिस टर्म हियर व्हाट यू सी is basically kinetic energy of system from frame C, है कि नहीं? क्योंकि सारी वेलोसिटी कौन से फ्रेम से लिखी गई है? C के फ्रेम से। सेकेंड टर्म इज हाफ समेशन MI/VC स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन गया देखिए आप, दिस इज हाफ समेशन MI/VC स्क्वायर, यही बन जाएगा, VC कॉमन बाहर चला जाएगा, वेर M इज टोटल मास ऑफ सिस्टम, राइट। और इस टर्म को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यू रियलाइज कि इट इज समेशन ऑफ MI/VIC डॉट VC ये बनेगा, और ये टर्म जीरो हो जाती है। ये टर्म क्यों जीरो हो जाती है इसका जवाब आपको देना।
148 भी साथ में फ्री में सॉल्व हो जाता है, उसके अंदर ये टर्म भी आएगी, इसमें 0 हो जाती है, सेंटर ऑफ मास है। तो C यदि कोई दूसरा फ्रेम है तो फिर ये टर्म 0 नहीं होती, बस इतना सा अंतर आता है। सही बोल रहा हूं मैं? ये जो टर्म लिखी हुई है ये क्या है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम है कि नहीं है? अरे ये वाली टर्म समेशन ऑफ MI/VIC करोगे वेक्टोरियली तो क्या मिलेगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम मिलेगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता था? MVC। लेकिन ये कौन से फ्रेम में बोल रहा है निकालने को? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? पक्का? इनफैक्ट हमसे यह भी प्रूव हो गया कि सिस्टम का मोमेंटम सबसे कम कौन से फ्रेम में होगा? कितना होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम होगा MVC विद रिस्पेक्ट टू C 0। क्या गणित वणित करता रहता है, इतनी कबाड़ी है? फिजिक्स से भी तो हो जाती चीज सॉल्व। जब भी कभी लंबी मैथ्स हो कर लिया कर, करने के बाद सोचा कर कि इसका कोई छोटा फिजिक्स से सॉल्यूशन है क्या। ये मत करना, सबसे गंदा काम क्या करेगा कि तू सॉल्व ही नहीं करेगा आगे। स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, जैसे तू करता रहे, लेकिन उसके बाद ये भी सोचा कर कि कोई इजी और फास्ट सॉल्यूशन है क्या। मैंने कोई फिजिक्स की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज तो मिस नहीं कर दी जिससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। खासकर जब तक मेरे से जो भी पढ़ रहा है उसमें तुझे मैक्सिमम सवाल ऐसे ही मिलेंगे कि मैथ्स लंबी जनरली नहीं होगी, जो होगी अब जैसे वो 61/60 है, वो छोटे नहीं हो सकते। HC वर्मा के जो है ना वो लंबे है, उसका मैं कुछ जैसे खासकर मेरे टेस्ट पेपर में कभी मैं लंबा मैथ्स का सवाल देता ही नहीं। लंबा मैथ्स का सवाल मतलब कुछ गड़बड़ है मामले। ये समझ में आ गया सबको? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी यूजफुल। ऑलराइट, और इससे एक चीज और प्रूव हो जाती है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। प्रूफ नहीं आएगी क्या यार, इतनी चीज से डर गए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम 1 लिखेंगे तो वो ये होगा, देखते रहिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम 2 लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कौन सी टर्म सेम रही? फर्स्ट टर्म तो चेंज नहीं होगी ना फ्रेम चेंज करने से। कौन सी टर्म चेंज होगी फ्रेम चेंज करने से? सेकंड। ये भी बोलना जरूरी था बच्चे, सुजन समझ में आया? पहले बोलना पड़ेगा कि वाली टर्म तो चेंज होनी रही है फ्रेम चेंज करने से। कौन सी टर्म चेंज हो रही है? सिर्फ सेकंड। और सेकंड टर्म मिनिमम कौन से फ्रेम में आएगी? हमेशा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। गॉट इट? पक्का? ओके, इस चीज की वैल्यू निकालनी है फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। लेट्स से देयर आर 2 पार्टिकल्स M1 V1 M2 V2 वेक्टर्स में जा रहे हैं, V1 वेक्टर V2 वेक्टर से जा रहे हैं 2 पार्टिकल्स। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालनी है, कितनी आएगी? करिए सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर है सबको? 147 में